हेलो गाइस, तो हम लोग हार्वेस्ट मिशन स्कूल आ चुके हैं और अभी मैंने बात की है वो प्रिंसिपल को कहने जा रहे हैं कि 7th 8th 9th क्लास के बच्चों को एक साथ अरेंज करके एज असेंबली लाके मेरे साथ 2 लोग और हैं, मेरा भाई और उसका दोस्त। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। A very good morning to all of you. This is Maitri Bharadwaj, final year BHMS student at National Homeopathic Medical College, Lucknow. So today I am going to conduct an awareness session with you all, a very healthy interactive session about on the topic HPV vaccine. क्या यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट है, किसी ने इसके बारे में कभी भी सुना है इसका नाम HPV वैक्सीन के बारे में? Have you ever gone through this word HPV vaccine or HPV virus? कहीं बुक्स में पढ़ा हो या इंस्टा पे या फेसबुक या न्यूज चैनल पे कभी भी सुना है इसके बारे में, या इसके कैंपेन्स के बारे में कभी भी कहीं पे सुना है किसी ने? नहीं सुना? यस और नो? नो? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी इन डिटेल। Now, HPV, that is Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, like cervical cancer, like oropharyngeal cancer जो कि गले में हो जाती है, और genital warts. Males, females दोनों में होती है, but females में ज़्यादा रिस्क होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्यों आप सबने सुना होगा, सुना है ना? तो क्यों ना हम लोग HPV वैक्सीन से पहले ही अपने आप को प्रिवेंट कर ले। जैसे कोविड के टाइम में वी वियर द मास्क, जिससे 90% मतलब मैक्सिमम प्रिवेंशन हो चुका था, प्रॉब्लम कम हो गई थी। तो उसी तरीके से HPV वैक्सीन एज अ प्रिवेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में मेनली 3 टाइप के HPV वैक्सीन मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेडिसल 9। ग्रेडिसल 9 एक 9 वैलेंट वैक्सीन है जो कि 9 टाइप के HPV वायरस को प्रिवेंट करता है। देन कम्स योर ग्रेडिसल और उसके बाद आता है सर्वोवेलेंस। और इससे अगर आप इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे तो 90% केसेस है, मीन्स 90% सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। अब इस वैक्सीन को लगाने का एज क्या है ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एज कितनी होगी? 13, ठीक है। तो ऑल द गर्ल्स या इवन बॉयज 11 से 12 ईयर्स के जो है, या फिर जो गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स की है यहाँ पर, उन सबके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज द इंद्रधनुष प्रोग्राम, जिसके तहत जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन टू ऑल द गर्ल्स HPV वैक्सीन। और अगर एक सपोज यहाँ पे कोई भी 14 क्रॉस कर चुका है तो फिर 300 पर डोज लगता है। डोजेस की बात करूँ तो अगर आपकी एज 9 to 14 ईयर्स है तो 2 डोजेस लगेंगे। जैसे कि आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा, उसमें भी डोजेस थी, और इन दोनों डोजेस के बीच में 6 to 12 मंथ्स का गैप होगा। इफ योर एज इज मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 14 ईयर्स आप क्रॉस कर चुके हो तो फिर आपको 3 डोजेस लगेगी, एंड दैट इज विद अ गैप ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे तो वहाँ पे ये वैक्सीन बहुत महंगी होती है, अबाउट 2000 to 4000 पर डोज लगता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा इतना। इससे क्या होगा कि आगे चल के आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप एक हेल्दी स्टेट मेंटेन रख सकते हैं अपने लाइफ में। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं? बीच में HPV वैक्सीन स्टार्ट किया, बीच में किसी कारणवश ये रुक गया था। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं किसी चीज़ से। इफ एनी स्टूडेंट एलर्जिक है तो सबसे पहले तो उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से कि इसको दे हैव एनी एलर्जी, तो पहले देख लीजिए कि किसी चीज़ से ऐसी कोई चीज़ ना उस वैक्सीन में जिससे उनको एलर्जी हो, तो पहले उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये वैक्सीन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू द प्रेग्नेंट फीमेल। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और अगर आपको HPV वैक्सीन लगानी तो उनको नहीं लगवाना है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक है या उससे ज़्यादा,
26 साल भी हैं तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले HPV वैक्सीन की डोज लेनी है और वो एक डोज लेके छोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट भी करना है। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी को यहाँ पे? तो कोई भी पूछ सकता है। एनीवन? कोई क्वेरी किसी को? समझ में आया? ये तो मैं आंसर दो सब लोग। ओके, so this is all from my side. Thank you sir. I hope our children, you will follow what Madam she said. Try to know about the HPV vaccine. We also, we want to be a healthy life means we have to follow rules also. Thank you once again, madam. Please say madam के लिए जोर से ताली बजाएं.